नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा। आज मैं जो किस्सा लेकर आया हूं वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यह किस्सा है नसरुद्दीन शाह से जुड़ा हुआ। एक बार नसरुद्दीन शाह अपने बेहद करीबी दोस्त के साथ बैठे हुए थे और उनके दोस्त ने उन पर चाकू से हमला कर दिया था। नसरुद्दीन की मदद एक दूसरे दोस्त ने समय पर न की होती तो पता नहीं उस दिन क्या हो जाता। यह बात है साल 1977 की। नसरुद्दीन शाह ने अपनी आत्मकथा एंड देन वन डे ए मेमोयर में अपने साथ हुए इस हादसे का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि शाम बेनेगल की फिल्म भूमिका की शूटिंग चल रही थी। फिल्म के सेट के पास ही एक ढाबे पर बैठकर वे अपने एक दोस्त के साथ खाना खा रहे थे। तभी उनके साथ बैठे दोस्त ने देखा कि उनके साथ एनएसडी में पढ़ने वाला एक और साथी आया और धीरे से उनके पीछे आकर बैठ गया। वह नसरुद्दीन शाह का अच्छा दोस्त था। वह आकर बैठ गया, लेकिन नसरुद्दीन शाह कुछ नहीं बोला। उन्होंने नसरुद्दीन शाह से कोई बात नहीं की। वह काफ़ी देर बैठा रहा। नसरुद्दीन शाह पर वहाँ अपने अन्य दोस्त ओमपुरी के साथ बैठे खाना खा रहे थे। ये तीनों दोस्त एक साथ पढ़े थे एनएसडी में और तीनों में गहरी दोस्ती थी। इसी बीच पीछे बैठा दोस्त जो आकर बैठ गया था, उसको न जाने क्या हुआ, वह अचानक उठा और नसरुद्दीन शाह पर चाकू से हमला बोल दिया। वह एक बार कर चुका था और दूसरा करने के लिए हाथ को ऊपर उठा रहा था। इसी बीच ओमपुरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह हाथ पकड़ लिया जिस हाथ में वह चाकू लिए हुए था। नसरुद्दीन शाह काफी घायल हो गए थे। ओमपुरी उसे रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह नसरुद्दीन शाह को मार डालना ही चाह रहा था। दोस्तों, हमला करने वाला कोई और नहीं, नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी का बहुत करीबी दोस्त जसपाल था। वह आखिर नसरुद्दीन शाह पर हमला क्यों कर रहा था? आखिर उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी नसरुद्दीन शाह से, और वह जान लेने पर क्यों आमादा था? यह जानना बेहद जरूरी है। तीनों एक साथ पढ़े थे, लेकिन नसरुद्दीन शाह ने बहुत कम समय में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। वह एक उपलब्धि पर चल पहुंच गया था और जसपाल इससे जलता था। वह ये मानता था कि मुझे भी वही होना चाहिए जहां नसरुद्दीन शाह है। वह खुद को उनसे ज़्यादा काबिल भी मानता था और ये मानता था कि मेरी तरक्की में नसरुद्दीन शाह रुकावट है, इसीलिए वह उनकी जान लेने चला आया था। नसरुद्दीन शाह ने अपनी आत्मकथा में, अपनी किताब में लिखा है कि उनकी पीठ पर दर्द बढ़ता ही जा रहा था। खून से उनकी पूरी शर्ट लथपथ थी। अब खून बहकर उनकी पैंट तक पहुंच गया था। हालांकि कुछ ही देर में वहां पुलिस आ गई थी, मगर वो भी सवाल जवाब में बिजी हो गई। वह उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाने के बजाय सवाल करने लगी। ओमपुरी बार बार कह रहे थे कि मेरे दोस्त को, नसरुद्दीन शाह को पहले हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन वहां सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। ओमपुरी से उनका दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने बिना किसी की अनुमति लिए पुलिस की गाड़ी में नसरुद्दीन शाह को अस्पताल पहुंचाया। इस तरह ओमपुरी ने अपने सबसे करीबी दोस्त नसरुद्दीन शाह की जान बचाई थी। यह तो आप जानते ही होंगे कि अभिनेता ओमपुरी का साल 2017 में निधन हो गया था। दोस्तों, यह था फिल्मी दुनिया के गलियारों से जुड़ा हुआ एक किस्सा। आप बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं एक और किस्से के साथ। नमस्कार।